मान लो तुम्हें नदी के ऊपर ऐसा पुल बनाना है जिस पर कई टन वजनी टैंक आराम से गुजर सकें। सबसे आसान तरीका तो कंक्रीट का मजबूत पुल बनाना है, लेकिन एक समस्या है। ऐसे पुल को तैयार होने में इतना समय लग जाता है कि युद्ध खत्म हो जाए तब जाकर पुल तैयार हो। तभी तुम्हारे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। तुम सोचते हो कि अगर पहले से तैयार हल्के और मानकीकृत स्टील फ्रेम इस्तेमाल किए जाएं, तो मौके पर ही कुछ घंटों में पुल जोड़ा जा सकता है। लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। युद्ध के मैदान में न कोई विशाल क्रेन है और न भारी मशीनें। ऐसे में किनारे पर तैयार किया गया पुल नदी के दूसरे छोर तक पहुंचेगा कैसे? पहले तो तुम पुल के नीचे रोलर लगाने का फैसला करते हो ताकि सैनिक उसे धक्का देकर आगे बढ़ा सकें। सुनने में योजना शानदार लगती है, लेकिन असलियत में मामला उल्टा पड़ जाता है। जैसे ही पुल आगे बढ़ता है, उसका अगला हिस्सा अपने ही वजन से नीचे झुकने लगता है। जरा सी गलती हुई नहीं कि पूरा ढांचा नदी में गोता लगा सकता है और फिर उसे निकालना किसी दुःस्वप्न से कम नहीं होगा। अब तुम एक बार फिर अपने इंजीनियर दिमाग को पूरी स्पीड पर दौड़ाते हो। इस बार पुल के पिछले हिस्से को अतिरिक्त स्टील फ्रेम से और ज्यादा मजबूत बना देते हो। साथ ही पुल के अगले हिस्से को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ देते हो। कमाल की बात यह होती है कि यह खास डिजाइन पुल के वजन से बनने वाले झुकाव को खुद ही संतुलित कर देता है। नाक ऊपर उठी रहने के कारण आगे बढ़ते समय पुल नीचे गिरने के बजाय स्थिर बना रहता है। अब सैनिक आराम से पूरे पुल को धक्का देते हुए नदी के पार पहुंचा देते हैं। जैसे ही उसका अगला सिरा दूसरी तरफ टिक जाता है, ऊपर उठे हुए अतिरिक्त हिस्से को हटा दिया जाता है और ऊपर सड़क जैसी सतह बिछा दी जाती है। कुछ ही समय में पूरा पुल तैयार हो जाता है, जिस पर भारी भरकम टैंक भी बिना डरे दौड़ सकते हैं। तेज निर्माण, जबरदस्त मजबूती और युद्ध के बीच रिकॉर्ड समय में तैयार होने की क्षमता ने इसे अपने दौर की सबसे शानदार सैन्य तकनीकों में शामिल कर दिया। और बस इसी तरह तुमने सीख लिया उस मशहूर सैन्य पुल का राज, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में सेनाओं को नदियों और खाइयों के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी।